2019 8 लाख, 2018 4 लाख, इस साल की बात की जाए तो 12 लाख। ये सारे जो मैं नंबर्स आपको दे रहा हूं, ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की लिस्ट है। ये भी बात सही है इसमें कि 80% लोग इसमें बस एग्जाम देने के लिए देते हैं, लेकिन बात उनकी नहीं है, बात उनकी है जो पूरी लाइफ अपने इस एग्जाम को डेडिकेट कर देते हैं, यानी कि वो 20% लोग होगी। क्या उनके लिए फेयर होगा इस सिचुएशन में एग्जाम देना? क्या गवर्नमेंट इस चीज को नजरअंदाज करके कोविड के सिचुएशन के बावजूद इतना लंबा एग्जाम कैंडिडेट से ले रही है? क्या इस बार का रिजल्ट पिछले सालों की तरह फेयर होगा कैंडिडेट के लिए? 2020 के एग्जाम को 2021 में मर्ज करना सही होगा? आइए देखते हैं। एग्जाम में होने वाले प्रॉब्लम्स को समझने से पहले हमें उस एग्जाम को समझना होगा। यूपीएससी का एग्जाम 3 फेज में होता है, प्री, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट। प्री मोस्टली 1 दिन में होता है, जिसमें 2 पेपर्स होते हैं। मेंस 5 से 6 दिन में होता है, और फिर पर्सनालिटी टेस्ट जब उसका डेट आ जाए। हर साल की तरह इस बार भी मई में यूपीएससी का ओरिजिनल डेट आया था, लेकिन कोविड के कारण उसे शिफ्ट करके 4 अक्टूबर कर दिया गया। अब क्या सिचुएशन इतना सही है कि कैंडिडेट्स जो कि पूरी लाइफ अपनी इसके ऊपर डेडिकेट करते हैं, इतना टाइम, इतना पैसा, इतना प्रेशर, इतना वर्क मटेरियल्स, वो इस साइकोलॉजी में आके अपना एग्जाम को अपेयर हो सके? या फिर सिचुएशन वही होगा जो जेडब्ल्यू और नीट के साथ हुआ था? क्या हुआ था इन पिक्चर्स में देखिए आप। जितना भी सिचुएशन, जिस सिटी में नीट और जेडब्ल्यू के एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, किसी भी जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं किया गया, किसी भी जगह पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं था, किसी भी जगह पे ना ही कोविड-19 प्रोटोकॉल, ना ही एसओपीज फॉलो किए गए। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम कोविड से इन्फेक्टेड होंगे। सपोज हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है और हम लकी है, या फिर हम ऐसे प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि हम कोविड से बच रहे हैं, लेकिन उनका क्या जिनको हमारे कारण कोविड-19 हो जाएगा? हम एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स बन जाएंगे। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराने के फेवर में गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स की अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स की माने तो इस बार यूपीएससी की एग्जाम कराना उनके लिए बहुत ही अनफेयर होगा। सिचुएशन ये है कि जो कोरोना केसेस इंडिया में इतने रैपिडली बढ़ रहे हैं, जिसका डिक्लाइन हमें कभी तक दिखाई नहीं, वो जो कर्व है वो कर्व हमेशा बढ़ते ही चला जा रहा है, जिसके कारण एक साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस स्टूडेंट्स के बीच में आ रहा है, जिसको बताने के लिए 9000 स्टूडेंट्स ने change.org में पिटीशन साइन किया है। बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं इस एग्जाम को लेके। उनमें से सबसे बड़ा जो मुझे लगता है वो है ट्रांसपोर्टेशन का। अगेन कोविड को लेके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना और उसके बाद फिर एग्जाम सेंटर में जाके एग्जाम देना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कोविड-19 के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट सेफ एट ऑल। सपोज एक स्टूडेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है, वो जिस क्लास में जाके बैठता है उस क्लास में और भी 50-60 लोग हैं, वो किसी भी सिचुएशंस के कारण आगे कोविड पॉजिटिव हो जाता है, तो वो रिस्क में डाल रहा है 50 से 60 लोग को। और वहां पे सिचुएशन इतने एडवर्स बन चुके हैं कि लोग इसके खिलाफ डायरेक्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पटना की एक स्टूडेंट है जो कि पिछले 12 दिन से हंगर स्ट्राइक पे है, सिर्फ इसलिए कि एग्जाम पोस्टपोन किया जाए या फिर एग्जाम को मर्ज कर दिया जाए। सिचुएशन इससे भी बदतर तब हो सकती है जब हमें यह पता चले कि जो यूपीएससी एग्जाम सेंटर्स अभी हैं वो प्रीवियसली कोविड वार्ड्स में यूज किए जा रहे थे। इन सब साइकोलॉजिकल इंबैलेंस को एक्यूमुलेट करने के बाद एक और सबसे बड़ी चीज होती है, वो है मेंस का एग्जाम। मेंस का एग्जाम जो प्री के 90 दिन के बाद होता है। सपोज एक सिचुएशन अपने दिमाग में लाइए आप, एक स्टूडेंट जो प्री में अपेयर होता है वो कोविड पॉजिटिव हो जाता है। अब जो 90 डेज उसके प्रिपरेशन के हैं मेंस के, उसमें से 30 डेज तो ऑफ हो गए। अब 60 डेज में प्रिपरेशन जो वो करेगा, जो उसका रिजल्ट सक्सेसफुल होना चाहिए, वो अनसक्सेसफुल बन जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं।
एग्जाम कंडक्टिंग इशू पे गवर्नमेंट का कहना है कि सारे कोविड-19 मेजर्स और प्रोटोकॉल और एसओपीज करेक्टली फॉलो किए जाएंगे और उनका डिसीजन बहुत ही रिजिड लग रहा है क्योंकि 1 सितंबर को उन्होंने यूपीएससी का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया। उसके बाद उन्होंने पूरा गाइडलाइंस एंड एसओपीज रिलीज किया है जो बताता है किस तरीके से एग्जाम इस बार कंडक्ट कराया जाएगा। ये सब देख के क्लियरली मुझे लगता है कि जो जेईई नीट का जो भी प्रोटेस्ट, ऑनलाइन प्रोटेस्ट चला है, ट्विटर पे चला या फिर नॉर्मल प्रोटेस्ट चला, यूपीएससी के प्रोटेस्ट को लेके भी कोई फायदा नहीं है। एग्जाम होगा। अब इसे हमें कैसे देना है, इसे हमें खुद देखना पड़ेगा। एक और बात जिस पे गवर्नमेंट ने अपनी चुप्पी तोड़ी है वो है 2020 के एग्जाम को 2021 से मर्ज करने की बात को। गवर्नमेंट का कहना है यह पॉसिबल नहीं है वरना यूपीएससी का साइकिल ब्रेक हो जाएगा। यूपीएससी के फंक्शनिंग के हिसाब से हर एक साल जो कैडरे क्वालिफाई करते हैं उनका ट्रेनिंग और उनकी पोस्टिंग्स एट डिफरेंट डेजिग्नेशन करना बहुत जरूरी है वरना गवर्नमेंट एसओपीज में इम्बैलेंस आ जाएगा। जिसके के कारण यह मर्जिंग पॉसिबल नहीं है। इन सब एस्पेक्ट को देख के मुझे फील होता है इस बार एग्जाम 4 अक्टूबर को 110% होगा। इसीलिए अभी इन सब प्रोटेस्ट में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम ट्राई करें कि एग्जाम को कैसे टैकल करना है, साइकोलॉजी इंप्रूव करें, अपने इम्यूनिटी को बढ़ाएं ताकि हम सिस्टमैटिकली एग्जाम की तरफ अप्रोच कर सकें। ये सब आर्ग्यूमेंट स्टूडेंट्स का, गवर्नमेंट का सुनने के बाद अपनी ओपिनियन है। अब इस सब को लेके मैं ये सोचता हूं कि एज फार एज द कैंसलेशन ऑफ द एग्जाम इज कंसर्न्ड इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वी हैव क्लियरली सीन इट इन जेईई एंड नीट एग्जामिनेशंस। ये एग्जाम तो होगा। अब इस एग्जाम को देना कैसे है और किसको देना है ये डिसीजन हमें खुद लेना पड़ेगा। सबसे पहली चीज मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया आपको, जो 80% लोग हैं जो इस एग्जाम को बस देने के लिए देते हैं वो कोशिश करके इस साल स्किप कर दें और अपना प्रिपरेशन एडवांस करें ताकि नेक्स्ट बार वो लोग इस एग्जाम में अच्छे से अपियर हो पाए। इससे हमें दो फायदा होगा। पहला, एग्जाम सेंटर्स में भीड़ कम होगी। जब एग्जाम सेंटर में भीड़ कम होगी तो सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे से फॉलो किया जाएगा। जब सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे से फॉलो किया जाएगा तो कोविड-19 होने का चांसेस बहुत से बहुत कम हो जाता है। सेकेंडली, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है जिन्हें एक्चुअल में इस साल क्वालिफाई करना है उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। उन कैंडिडेट्स की बात करें जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट है, मेरी मानो तो इस साल स्किप कर दो, क्योंकि इस साल अगर आप एग्जाम देते हो तो आपके पास दो ट्रॉमा होगा। सबसे पहला प्रॉब्लम होगा कोविड के कारण जो प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करना है उसके कारण जो आपका साइकोलॉजिकल इंबैलेंस हुआ है वो। सेकंड आपका जो होगा वो है एग्जाम का प्रेशर, और आपके ऊपर प्रेशर इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप वेल प्रिपेयर्ड हो, अच्छे से एग्जाम की सिचुएशन को टैकल कर सकते हो तो श्योरली यू गो फॉर इट। बट आपको अगर 10% भी लगता है दैट यू किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती, क्योंकि सिर्फ प्री नहीं है, प्री के बाद मेंस भी है, ये सब सोच के आप एग्जाम के लिए प्रोसीड करें। और कोविड तो कहीं गया नहीं है, कोविड यही है और यही रहेगा जब तक वैक्सीन नहीं आया है। इसलिए प्रिकॉशन और सोशल डिस्टेंसिंग इज आवर मोटो। अगर आप प्रिकॉशंस और सोशल डिस्टेंसिंग लेते हैं तो इससे फायदा आपको होगा। आप अपने आप को प्रिवेंट कीजिएगा, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर ना बने। आप अच्छे से अपनी प्रिकॉशंस लें, वेल सैनिटाइज्ड होकर एग्जाम दें, फेस शील्ड, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें तुरंत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूजेस कम करें। अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो वो अपने पॉइंट पे सही है, बट उन्हें कम से कम इतना करना चाहिए कि जो सेंटर्स इतने दूर है कैंडिडेट्स के घर से, उनको वो चेंज करने का या उनको पास करने का कोई ऑप्शन देना चाहिए था उन्हें। ये देखिए पुणे के स्टूडेंट का न्यूज, उसके घर से उसके सेंटर का डिस्टेंस अबव 200 किलोमीटर है। अब ये बताइए हाउ विल ही टैकल दैट डिस्टेंस। वो एक दिन पहले जाके वहां होटल ले सकता है, फिर वही कोविड-19 सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स की दिक्कत है, फिर वही प्रॉब्लम्स है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इस चीज का ध्यान बहुत अच्छे से देना चाहिए था कि कम से कम सेंटर्स जो है नजदीक हो स्टूडेंट्स के घर से, और वो फ्री माइंडली जाके कम से कम एग्जाम।
जिन कैंडिडेट ने इस एग्जाम का सही से प्रिपरेशन किया है और लॉकडाउन में सही से अपने मॉक्स और अपने सिलेबस को सही से क्लियर करके अपने आप को सही से एनालाइज कर लिया है, तो उन्हें इस एग्जाम को श्योरली देना चाहिए। इसलिए क्योंकि उनका टाइम और मनी दोनों बचेगा। उन्हें इस एग्जाम पे फोकस करके बहुत अच्छे से इसके बारे में समझ के फिर इस एग्जाम को इस बार दे देना चाहिए। स्टूडेंट्स का भी प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। जो लगता है कि मेरा 100% प्रिपरेशन हो चुका है, मैं इस एग्जाम को टैकल कर सकता हूं, मैं सिस्टमैटिक अप्रोच ले सकता हूं, मैं कोविड-19 सिचुएशन से टैकल कर सकता हूं, मैं प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर एसओपीज फॉलो करके मैं इस एग्जाम में अपेयर हो सकता हूं। यू शुड अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन।